हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला। उसका कोई कारण था, इसलिए वीडियो नहीं डाला। चलो, अपने को तो कारण का क्या करना है, छोड़ो, अपन तो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राठौड़ के राजवंश। राठौड़ राजवंश के जितने भी पहले PY क्वेश्चन जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं डिटेल से। आज मैं जो क्वेश्चन जिस परीक्षा में जब पूछे गए हैं, उनके आगे भी लिख के लेके आया हूँ टाइप करके। ये देख लो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये इस सब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला अपना क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर ऑफिसर 2011 में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है? अकबर ने वे लिख रखा है, अकबर ने सन 1570 ईस्वी में नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसे सौंपा था? जोधपुर दुर्ग है जो अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर की यात्रा की थी, तब किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था? तो ए ऑप्शन है इसका, मारवाड़ के उदय सिंह को सौंपा था, या बुद्ध सिंह के चंद्रसेन को सौंपा था, या जोधपुर के। यार ये टाइपिंग भी यार गलत कर रखी है आज तो। चलो कोई देखते हैं, पर इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह। क्या हो जाएगा? बीकानेर के राय सिंह। इसने क्या लिख दिया? राब सी है, राब ली। इसका दोस्तों, इसका आंसर होगा राय सिंह। ठीक है, आप लगा लेना राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह था जिसने जोधपुर दुर्ग, अकबर ने जोधपुर दुर्ग सौंप दिया था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है, बताओ कौन है? 4 ऑप्शन है। चंद्रसेन, ये बंदरसेन लिख रखा है यार, टाइपिंग में बहुत मिस्टेक किया आज तो, क्या दिक्कत है? चंद्रसेन, मालदेव, मान सिंह या जोध सिंह। इसका पालटेव लिख रखा है यार, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को लग रहा है PPT में कुछ तो गड़बड़ है। इसका होगा मालदेव, यहाँ पे आना था मालदेव, यहाँ पे आना है मालदेव। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या? मालदेव। ठीक है, इसका मालदेव हो जाना है। ये यार आज तो ना बहुत मिस्टेक की है इन्होंने। इसका हो जाएगा मालदेव। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन ही, राज सिंह। क्या हो जाएगा? राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे बात करते हैं चौथा नंबर। जोधपुर के राव मालदेव द्वारा अफगान सेनाओं का प्रतिरोध करने वाली लड़ाई थी। प्रतिरोध करने वाली कौन सी लड़ाई थी जोधपुर के राव मालदेव द्वारा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सुमेलगिरी का युद्ध। किसी सुमेल का युद्ध हुआ था ना, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सुमेलगिरी का युद्ध। दोस्तों, इधर अपना टेलीग्राम चैनल देख सकते हो स्टूडेंट्स क्लासेस के नाम से। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। इसकी मैं PDF डाल दूंगा, तो आप ये PDF से पढ़ना चाहो तो PDF से भी पढ़ लेना। पूरे क्वेश्चन की PDF मैं वहीं डाल दूंगा। आगे बात करते हैं। औरंगजेब ने किन राजाओं की मृत्यु के बाद राजपूत राजाओं को उच्च मनसब देना बंद कर दिया? उनके नाम, मनसब देना बंद कर दिया उनके नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह व जय सिंह। क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह व जय सिंह अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है, अच्छा मेरे क्वेश्चन। 1572 व 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपर्द किया था? मोटा राजा उदय सिंह को, या बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, या मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम को? किसको किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर के राय सिंह। क्या हो जाएगा? बीकानेर के राय सिंह। आगे 7 नंबर के साथ आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, ये तो सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, सही है। गलत कथन पहचानना है इसमें। गिरिशमेल का युद्ध 1544 मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तुंगा की लड़ाई 1787 में हुई। तुंगा की लड़ाई कब हुई? 1787, ये तो सही है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेल। गिरिशमेल का युद्ध, ये गलत, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात आती है 8 नंबर क्वेश्चन। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? किसने नहीं की? राव चंद्रसेन। क्या हो जाएगा? राव चंद्रसेन। आगे बात आती है 9 नंबर क्वेश्चन। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है सत्य है?
पहला कथन आता है, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान था। असत्य कथन चुनना है। ये तो दुर्गादास का, ये सही है। सिसोदिया और राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही हो जाएगा। पन्याध्याय की तरह ही वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय थी, ये भी अपना राइट हो जाएगा। तो इसमें असत्य है कि वजह फिर महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ के अंतिम समय तक उच्च पद पर सम्मान प्रदान किया, ये गलत हो जाएगा। तो अपना राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात आती है, गिरिशमेल युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अभी भी बात करके आया ना पिछले क्वेश्चन में, तो बताओ गिरिशमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? किन किन के मध्य? मालदेव और शेरशाह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मालदेव और शेरशाह के मध्य गिरिशमेल का युद्ध लड़ा गया। आप मुझे कमेंट में बताना गिरिशमेल का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करना, अभी बताना। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? ये शायद अपन पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, तो ये दोबारा भी पूछा गया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पर ये एग्जामों में पूछे गए हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्लास को पूरी देखना अंत तक, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। मैं इसमें 50-60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा वो पूछे गए हैं ना, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, और आरपीएससी द्वारा जो, और अगली परीक्षा में आने वाली भर्ती में जैसे सीटी हो गई, बनपाल हो गई, कौन सी भी ले लो आप, जो भी अभी परीक्षा आने वाली है, एलडीसी आएगी, वन रक्षक, जो भी है, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। लेवल के क्वेश्चन है, लेवल के, ऐसे नहीं है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा रावचंद्र सेन। क्या हो जाएगा? रावचंद्र सेन। आगे क्वेश्चन आता है, मालदेव के 2 सेना नायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरिशमेल के युद्ध में घमासान रूप से लड़े थे, कौन थे मालदेव के सेना नायक? चेत्ता और कुंपा। ऑप्शन नंबर सी, चेत्ता और कुंपा जो लड़े थे वीर युद्ध, वीर बहादुर थे। वह सेनापति जिसे औरंगजेब के विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने भेजा था। वह सेनापति जिससे औरंगजेब के विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने भेजा था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह। किसको भेजा था? जसवंत सिंह को। आगे बात आती है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? कौन सी झील थी? यही अपनी वाली सांबर, जहां से नमक उत्पादन होता है, सांबर झील। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो कौन नहीं था? अनूप सिंह। क्या हो जाएगा? अनूप सिंह। ये देख लो, कलर GR सेकंड, ये एलडीसी का क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर फिर पूछ लिया, देख लो। राव मालदेव के 2 सेना नायक जिन्होंने गिरिशमेल में शेरशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वे कौन थे? अभी फिर आगे क्वेश्चन है, अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं और फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देख लो। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया 2015 में, ठीक है, और 2018 में भी ये पूछा गया। तो इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा? चेत्ता और कुंपा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। आगे बात आती है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? जसवंत सिंह जो स्वयं एक कवि और एवं विद्वान थे, इन्होंने अनेक ग्रंथ रचित किए। निम्नलिखित में से जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथों की पहचान की थी। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, ये इनमें से कौन कौन से ग्रंथ है जो जसवंत सिंह द्वारा लिखे गए? कौन कौन से बताओ? भाषा भूषण, सिद्धांत सार या प्रबोध, चंद्रोत्तन, नाट्य। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 अपने क्या हो जाएगा? सारे सभी राइट है। अनुभव प्रकाश, ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए सही राइट हो जाएगा इसका। भाषा भूषण भी, सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रनम, ये भी हो जाएगा। आगे बात आती है 18 नंबर क्वेश्चन। दुर्गादास राठौड़ ने विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों ले गया था? 18 नंबर क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दुर्गादास औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहता था। दुर्गादास है जो औरंगजेब का ध्यान हटाना चाहता था, इसलिए उनको दक्कन ले गया था। आगे बात आती है 19 नंबर क्वेश्चन। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजय प्राप्त की? मंडोर पर विजय प्राप्त कब की थी राव जोधा ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1453 अपना राइट आंसर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन आता है। मालदेव की रानी जिन्हें मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्वरूपदेव झाली ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आगे बात आती है 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में विद्वानों में से किसे जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरदास, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट। आगे बात आती है दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? दुर्गादास राठौड़ जो थे वो उन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ या जोधपुर या उज्जैन में? तो अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? उज्जैन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा
उज्जैन, डी ऑप्शन राइट। आगे बात आती है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है, उम्मादे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, उम्मादे अपना राइट हो जाएगा। आगे बात आती है किस 24 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है, शेरशाह सूरी को, या राव मालदेव को, या मान सिंह प्रथम, या चंद्रसेन। इसका अपना क्या राइट आंसर, राव मालदेव। किसे कहा जाता है, राव मालदेव को। आगे बात आती है 25 नंबर क्वेश्चन, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या नहीं है, सही नहीं है। उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। उसने खानवा युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके पिता राव गंगा की हत्या की। उसने बीकानेर के राव जेत सिंह को परास्त किया। चार ऑप्शन, चारों में से बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, कमेंट में बताओ। आप कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर, तो इसका आप बताना कमेंट में। अब आगे बात आती है अपने 26 नंबर क्वेश्चन, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे। मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, राव दूधा। राव दूधा जो मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे। आगे बात आती है राव चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता के लिए लोकप्रिय क्यों थे, क्यों हो गए थे लोकप्रिय, तो क्यों हो गए थे, महाजन वर्ग से धन की लूट, महाजन वर्ग था ना, उसकी धन की लूट कर दी थी, इसलिए अपनी जनता के लिए लोकप्रिय हो गए थे। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दलपत की उपाधि दी गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, महाराजा गज सिंह प्रथम। क्या हो जाएगा, महाराजा गज सिंह प्रथम, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बात आती है गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ये मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, पर ये देख लो आगे एग्जाम में पूछ लिया गया है 2020 में, लेक्चर टीचर एजुकेशन एग्जाम, लेक्चरार वाले टीचर में पूछा गया है। कब हुआ था बताओ फिर, कमेंट में बताया होगा। क्या बताया आपने, नहीं बताया, तो अपना क्या हो जाएगा 1544 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात आती है 30 नंबर क्वेश्चन, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूं निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है। ये देख लो, ये लेक्चरार में पूछा गया 2020 में, दोबारा पूछा गया क्वेश्चन, एक पीछे भी एग्रीकल्चर में पूछा गया था, अब ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बता दो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, क्या हो जाएगा, मालदेव। आगे बात आती है 31 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बीकानेर के राय सिंह को। आगे बात आती है मारवाड़ से निष्कासित करने के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद मिला, क्या पद दिया गया था, सेनापति का, हाकिम का, या प्रधान, या मनसबदार। कौन सा पद दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हाकिम का पद दिया गया था दुर्गादास को, दुर्गादास राठौड़। आगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, राव जोधा को किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की। क्या हो जाएगा 1459। क्या हो जाएगा 1459। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह के गठजोड़ शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीरमदेव और राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर सी वीरमदेव और राव कल्याणमल। ये बोरमदेव लिख रखा है, ये वीरमदेव होगा, यहाँ पे क्या है वीरमदेव और राव कल्याणमल। ठीक है। आगे बात आती है 35 नंबर क्वेश्चन, करमसोतकल कल नहीं, ये कुल है। करमसोतकुल निम्न में से कौन से वंश से संबंधित है। तो कौन से वंश से संबंधित है, राठौड़। अपन राठौड़ वंश की बात करें तो अंदाजा लगा सकते हो आप, राठौड़ वंश से संबंधित होगा। आगे बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बना। चंद्रसेन के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा बना था, सिवाना। अपना क्या हो जाएगा राइट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिवाना। आगे बात आती है 37 नंबर क्वेश्चन, 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई। किसके नेतृत्व में सेना जोधपुर भेजी गई, बताओ इसका क्या हो जाएगा, कमेंट करना आप इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, वो कमेंट में जरूर बताना आप। ठीक है। आगे बात आती है 38 नंबर क्वेश्चन, हीराबाड़ी का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया। हीराबाड़ी का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया। क्या हो जाएगा, राव मालदेव और दौलत खां। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, राव मालदेव और दौलत खां, नागौर।
ये अपना राइट आंसर हीराबाड़ी का युद्ध। आगे 39 नंबर क्वेश्चन की बात आती है जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भाटियाणी। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भाटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर का पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया और उन्होंने अपनी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम बताना है, क्या नाम था उस मंदिर का? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीजा माझी का मंदिर। कौन सा मंदिर? तीजा माझी का मंदिर। आगे क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन। कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राज कवि थे? किस द्वारा शासक राज कवि थे? तो क्या हो जाएगा राइट? जोधपुर के मानसिंह। तो दोस्तों आज अपन इतनी बात करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरूर देखना आप इसको पूरी देख के जाना, ठीक है। और बचे हुए क्वेश्चन जो बच गए वो कल की क्लास में पूरे कंप्लीट करवाऊंगा, तो कल पूरा वीडियो देख लेना आप ये कंप्लीट करके। चाहे आप ऐसे समझे ना आप रिवीजन करिए और करिए तो इसको आप 2x में करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x में आपके फटाफट रिवीजन हो जाएगा। एक तरह की रिवीजन क्लास समझ लो आप, ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैंने फटाफट करवा रहा हूँ। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एसआई का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।